बताइए रॉ मटेरियल के हिसाब से सबसे फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? ए। तो लीजिए सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा, ए की पूरी 3500 यूनिट बनाऊंगा जितनी मैक्सिमम बन सकती हैं। ए की एक यूनिट को बनाने में 2 kg का मटेरियल लगेगा, तो 10,000 में से 7,000 kg मेरा यूज हो जाएगा। अब मेरे पास कितना बचेगा? 3,000 अब मेरे पास बचेगा। अब इस 3,000 से बी बनाऊंगा, बी की एक यूनिट को बनाने में 3 kg लगता है, तो बताइए बी की कितनी यूनिट बना पाऊंगा? 10,000 अवेलेबल था, 7,000 ए को बनाने में खर्च हो गया, तो मेरे पास बचा अब 3,000। अब इस 3,000 से जब मैं बी बनाने जाऊंगा तो बी की एक यूनिट में 3 kg लगेगा, तो इसका मतलब बी की 1,000 यूनिट बना पाऊंगा कि नहीं? ये लीजिए मेरे पास पूरा रॉ मटेरियल यूज हो गया और मेरा प्रोडक्ट मिक्स आ गया। 3500 यूनिट तो बनेंगी ए की और 1000 यूनिट बनेंगी बी की। 3500 यूनिट तो बनेंगी ए की और 1000 यूनिट्स जो है वो आपकी बनेंगी बी की। दैट इज अवर प्रोडक्ट मिक्स। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आइए सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए ए से कितना कमाऊंगा? ए की बनाऊंगा 3500 यूनिट इंटू, मुझे बताइए ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकाला था आपने? ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और बी की बनाऊंगा 1000 यूनिट इंटू इसका कंट्रीब्यूशन। बताइए मुझे कितना था कंट्रीब्यूशन? 55 और 69। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 और 69 से। 3500 यूनिट इंटू 55, तो 192 500 तो यहां से कमाऊंगा और 69,000 इससे कमाऊंगा। 261,500 माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट। देखिएगा आपको दे रखा है फिक्स कॉस्ट है 5 रुपी पर यूनिट और 10 रुपी पर यूनिट। क्या मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट डे एक पॉइंट बताया था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है, आप चाहे कितनी भी यूनिट बनाओ वो सेम रहेगी अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालूंगा? ए की फिक्स कॉस्ट लगेगी 3500 इंटू 5 रुपए और बी की फिक्स कॉस्ट लगेगी 3500 इंटू 10 रुपए। आप समझना मैक्सिमम लिमिट तक आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अब आप चाहे 1,000 बनाओ चाहे 3500 बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो बी की भी क्या लगेगी आपकी सेम ही रहेगी। तो बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 3500 इंटू 5, 17,500 और 35,000। प्रॉफिट निकाल लीजिए कितना आया? 261,500। ये लीजिए 209,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज योर प्रॉफिट।
सर हाँ जी, ये मिक्स यूनिट पे 1000 इसके क्यों बी के 1000 कैसे हुए हैं? ये रहे ना, देखो अपने पास 10,000 केजी रॉ मटेरियल अवेलेबल था, यस सर। उसमें से ए की 3500 यूनिट बनाई तो 2 केजी के हिसाब से 7,000 लग गया, तो मेरे पास 3,000 बचा, और बी की एक यूनिट को बनाने में मुझे 3 केजी चाहिए। हाँ हाँ 3 केजी चाहिए। 3 केजी चाहिए तो 1,000 यूनिट बन पाएंगी 3 केजी 3,000 केजी में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। हाँ ठीक है। चलिए और करते हैं हम इसी पैटर्न के क्वेश्चन पहले, इसमें है कि सर नहीं। 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये आंसर तो ये रहा, क्वेश्चन दिखाना है क्या? मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, आप करो जब। नहीं, 1 मिनट समझना भी है। हाँ हाँ समझ लो आराम से, मैं तो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ अगला, जब तक ढूंढ लो आप आराम से, देख लो कोई दिक्कत। सर प्रोडक्ट मिक्स वाला एक बार दोबारा बता दो। प्रोडक्ट मिक्स दोबारा बताता हूँ, बिल्कुल। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपका जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो 10,000 है। यस सर। चलो अब आपने रॉ मटेरियल की रैंकिंग निकाली हुई है, तो उसमें आपकी फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? ए की। यस सर। और सेकंड रैंक थी आपकी बी की, यहां तक ठीक है? यस सर। यानी सबसे पहले आप ए बनाओगे, ठीक है? यस सर। अब क्वेश्चन ने लिखा है कि 3500 यूनिट से ज्यादा बिक ही नहीं सकती मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की। तो मुझे ये बताओ, एक अगर आप बनाओगे भी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बनाओगे ए? 3500। क्योंकि इससे ज्यादा बना दोगे तो बेच ही नहीं पाओगे ना। हम्म। तो मैंने 3500 यूनिट ए की बनाई सबसे पहले। ए की एक यूनिट को बनाने में 2 केजी का मटेरियल लगता है, तो 3500 यूनिट बनाने में 7,000 केजी लगा कि नहीं लगा? यस सर। तो मेरे 7,000 केजी तो यहां कंज्यूम हो गए। मेरे पास अवेलेबल कितना है? 10,000। उसमें से 7,000 कंज्यूम्ड हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा? बैलेंस। 3,000। क्लियर यहां तक? हम्म। इस बैलेंस से बी बनाऊंगा। यस सर। अब ये देखो कि बी की कितनी बना सकता हूं, क्योंकि बी की पूरी तो बन नहीं सकती। हम्म। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास 3,000 केजी अवेलेबल है, और बी की एक यूनिट को बनाने में 3 केजी लगता है, तो यूनिट निकाल सकता हूं 3,000 डिवाइडेड बाय 3। यस सर। तो यानी 1,000 यूनिट में बी की बना पाऊंगा। तो बस यही मेरा प्रोडक्ट मिक्स हो गया कि मेरे पास जो 10,000 अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग ए की तो बना पाऊंगा 3500 यूनिट, और बी की बना पाऊंगा 1,000 यूनिट। ठीक है सर। चलिएगा, देखो ये क्या बोल रहा है। विनायक लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 15-16। आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, पीवी रेशो दिया हुआ है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम सेल यूनिट दी हुई है। अब इसने क्या दिया हुआ है, आपकी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें इतना इतना परसेंट यानी 50% रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 680 दे रखे हैं। नाउ लिसन केयरफुली, आपके पास एक सिंगल रॉ मटेरियल है विच इज इन शॉर्ट सप्लाई, और कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल है वो केवल 18 लाख रुपए का अवेलेबल है। बताइए की फैक्टर क्या है? की फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल इन वैल्यू इस बार की फैक्टर है, क्वांटिटी नहीं। रॉ मटेरियल इन वैल्यू आपका की फैक्टर है। पूरा बोलो मेघना, पूजा, केवल रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल इन वैल्यू हमारा की फैक्टर है, इन वैल्यू। तो बताओ क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ
रॉ मटेरियल, बोलो यहां तक एग्री? यानी अब हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए पहला स्टेटमेंट बनाएंगे कंट्रीब्यूशन। आओ, ए बी और सी। सबसे पहले सेलिंग प्राइस बताओ, 100, 75 और 50। वेरिएबल कॉस्ट देखो इधर ध्यान से, ए प्रोडक्ट का पीवी रेशो 10% है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशो 90% हो गया कि नहीं हो गया? इसका पीवी रेशो 20 है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80 हो गया। और इसका पीवी रेशो 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60 हो गया। ये रिलेशन हमने डिस्कस किया था। आ जाओ, तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें तो आ गई 90 रुपए, 75 का 80% दैट इज 60 रुपीज, और 50 का 60% यानी 30। लो, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए। अब मुझे चाहिए रॉ मटेरियल कॉस्ट, इस बार क्वांटिटी नहीं, क्योंकि वैल्यू इज की फैक्टर। बताओ, इस ए की 1 यूनिट बनाने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपए लगती है, जिसमें से 50% मटीरियल की कॉस्ट है, तो 1 यूनिट को बनाने में 45 रुपए का मटीरियल लगेगा। लिसन वेरी केयरफुली, 90 रुपए की टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगती है, जिसमें से 50% रॉ मटेरियल का कंटेंट है, तो इसका मतलब 45 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई। इधर आ जाओ, यहां पर 60 रुपए की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें से 50% रॉ मटेरियल है, तो 30 रुपए का रॉ मटेरियल हो गया, और यहां पर 15 रुपए का रॉ मटेरियल हो गया। बोलो ये बात क्लियर सबको? निकाल लो, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल 10 डिवाइडेड बाय 45, 15 डिवाइडेड बाय 30 और 20 डिवाइडेड बाय 15। तीनों आपके पास आ जाएंगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट वापस बताऊं, देखो इसने क्या बोला है, रॉ मटेरियल का कंटेंट, रॉ मटेरियल का कंटेंट वेरिएबल कॉस्ट का 50% है। मुझे बताओ ए प्रोडक्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 90 रुपए, तो 90 रुपए का 50% कितना हो गया? 45 रुपए। बी प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए, उसका 50% मटीरियल हो गई 30 रुपए, और 30 का 50% हो गई 15 रुपए। आ गया? निकालो ये कितना आया, 10 डिवाइडेड बाय 45.22, 15 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 0.5, और 20 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 1. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। ये लीजिए मेरा रैंकिंग स्टेटमेंट बन गया। दैट इज माय रैंकिंग स्टेटमेंट। बोलो क्लियर यहां तक? अब प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे। टोटल रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है 18 लाख। आओ, सबसे पहले सी बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना आप। सी बनाऊंगा, सी की मैक्सिमम सेल 10,000 हो सकती है, तो 10,000 यूनिट बनाऊंगा। 1 यूनिट को बनाने में 15 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा।
तो बताओ मेरी 10,000 यूनिट इंटू 15 रुपए, 1,50,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब बचा 16,50,000। उसके बाद रैंक है बी की। बी की मैक्सिमम डिमांड है 25,000। एक यूनिट को बनाने में 30 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो 7.5 लाख का रॉ मटेरियल यूज हो गया। कितना बचा? अब मेरे पास बचा 9 लाख रुपए का रॉ मटेरियल जो ए प्रोडक्ट में काम आएगा। बताओ ए प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने में 45 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है और मेरे पास 9 लाख का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो कितनी यूनिट बना पाऊंगा? डिवाइड बाय 45। इसकी बना पाऊंगा 20,000 यूनिट्स। ये मेरा प्रोडक्ट मिक्स बन गया। देख लो यहां तक क्लियर है बिल्कुल? बस अब प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो। देखें बनाओ, आओ। तो ए से कितना कमाऊंगा? 20,000 यूनिट इंटू 10 रुपए। बी से कमाऊंगा 25,000 यूनिट इंटू 15 रुपए। सी से कमाऊंगा 10,000 यूनिट इंटू 10 रुपए, और इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 6,80,000। ये लीजिए, ये आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गया। प्रॉफिट निकाल लीजिए इसको, ये आपका प्रॉफिट आ गया। बस ये देखो क्या चीज की फैक्टर है, उस की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालो, उस हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड करो, एंड देन प्रोडक्ट मिक्स बनाकर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दो। ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। प्रॉफिट आ रहा है, आपका लॉस कैसे आ रहा है? अच्छा, ये गलत किया है क्या इन्होंने? एक मिनट रुको, कंट्रीब्यूशन, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना। कंट्रीब्यूशन 20 रुपए है सी प्रोडक्ट का, मैंने गलत लिख दिया। ये कंट्रीब्यूशन 20 रुपए है, 10, 15 और 20। अब निकालो तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, 95,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जय किशन, वो मैंने गलत लिख दिया था, 10 रुपए नहीं है। कंट्रीब्यूशन सी प्रोडक्ट का हमारा 20 रुपए है। ये देखो 10, 15 और 20, तो 95,000 का प्रॉफिट आएगा। बोलिए क्या अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ प्रोडक्ट मिक्स का सिचुएशन, आपको कैसे डील करनी है? फर्स्ट ग्रुप में तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे इसके, और सेकंड ग्रुप में कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन भी है हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स के। सर हाँ जी, जैसे यहाँ 18 लाख था, अगर हाँ। यहाँ पर पूरा, अगर बी वाले में पूरा कंज्यूम हो जाता तो ए बनता ही नहीं, खत्म, ए लेते ही नहीं अपन, फिर ए लेते नहीं ना। बस केवल अपन बी और सी बना लेते हैं। और फिर कंट्रीब्यूशन में, टोटल कंट्रीब्यूशन में बस बी और सी का ही लेते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन लोगे। ठीक है सर। ए कहीं भी नहीं आता फिर आपका। हाँ, इसके मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने कल बनाए थे, तो मैं अभी आपको भेज दूंगा, विद सॉल्यूशन ही होंगे शायद वो, बट आप सॉल्यूशन बाद में देखना। हाँ, इसके मैं आपको हर की फैक्टर का एक एक क्वेश्चन कोशिश करता हूं। हाँ, अभी मेरी क्लास के बाद, अभी मेरी एक क्लास और होती है, मैं उसके बाद भेज दूंगा आज। हाँ बिल्कुल, तो उसमें आप कर लेना। तो उससे क्या है कि
आपको जैसे रॉ मटेरियल का की फैक्टर और उसके हिसाब से आ जाए। जय किशन क्या पूछ रहे हो? सर वैल्यू के प्लेस पर यूनिट होती, अगर यूनिट होती तो पहले आपको यहां देता ना कि रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना लग रहा है, आपको वो बताता कि ए को बनाने में 2 kg लग रहा है, बी को बनाने में 1.5 kg लग रहा है, या क्या हो रहा है। उसके बिना तो अपन कैसे सोचेंगे। अभी आपके पास रॉ मटेरियल वैल्यू में की फैक्टर था तो उसने रुपी वैल्यू दी आपको। अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इतना ही, एक बार इसको करना, पूरा मेथड पढ़ना, और जो मैं क्वेश्चन भेजूं कोशिश करना वो 4-5 क्वेश्चन आप कर सको, तो ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी की फैक्टर को लेकर।